ओम शांति। 6/12/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। फिर से माना 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने राजयोग सिखाया था, अभी फिर सिखा रहे हैं। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। क्वेश्चन, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? आंसर है, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत हमें उन राहों पर चलना है जहाँ संभलना ही संभलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रॉन्ग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं। अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते, शिव बाबा की मत पर नहीं चलते, सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाला रावण का राज्य शुरू हुआ है तो बाप समझाते हैं, तुम इस समय रावण की मत पर हो, तब हर एक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित भी कहते हैं। गांधी बापूजी भी कहते थे, पतित पावन आओ। गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने सब बातें समझाई हैं, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। तो बाप समझाते हैं, तुमने क्या कर दिया? क्राइस्ट ने के बाइबल में पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाए। यह भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं। ये आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। तो बाप समझाते हैं, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए यह तुम नहीं जानते हो, हम बताते हैं। ये कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो अनेक हैं, भिन्न भिन्न मतें हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई उसने ही राय दी। कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजयोग सिखलाने फिर से आया हुआ हूँ। तुम पर माया का परछाया पड़ गया, अभी फिर से मैं आया हुआ हूँ। गीता में भी कहते हैं, हे भगवान फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में यह बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की फिर से स्थापना होती है। फिर जरूर कहेंगे, गुरु नानक फिर से आएगा अपने समय पर। चित्र भी दिखाते हैं, श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो यह सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते, गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया है उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। यह भी समझाते हैं, हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नोंदा हुआ है। सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। यह बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार हैं,
किसकी लाइन क्लियर है? देही अभिमानी रहते हैं। सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं। यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि यह सबसे तीखा है। यहाँ तो ठगी आदि भी हो सकती है, हाँ, वहाँ तो ठगी आदि भी हो सकती है, यहाँ तो यह बात हो न सके। ये तो ड्रामा में नूंद है। कल पे पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ, ग्रहचारी आदि आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्वी विवाह करने के बाद फिर माया एकदम तबाही बना देती है। माया बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान पतित पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सत्युग में तो माया होती नहीं, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। अभी है एकदम विशेष वर्ल्ड। कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती है, फारकती दिला देती है। इतनी प्रबल है। भल सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा हैं, उनको कहते हैं, परंतु माया भी कोई कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, यह कोई थोड़ी जानते हैं। द्वापर कलयुग में माया रावण का राज्य चलता है, ये भी मनुष्य थोड़ी जानते हैं। दिन और रात आधा आधा होता है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, फिर भी मनुष्यों को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। हाँ, बाबा कहते सतयुग को लाखों वर्ष कहते, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है। यह तो बिल्कुल राइट है। पहले हमें भी समझ में नहीं आता था, लेकिन बाबा भी समझाते हैं तो समझ में आता है कि यह तो बिल्कुल राइट है। तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। कलयुग में मनुष्य थोड़ी गीता का राजयोग सिखाए, राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे, ऐसे तो कोई है नहीं। जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे, वो गीता पाठशालाएं तो अनेक हैं, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजाई पाने का नहीं है। यहाँ तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं, तो पहले पहले तो अलफ पर समझाना है। गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है, कोई को पता नहीं है। कौन देश से आया कौन देश है जाना। गीत भी है ना, दादियाँ गीत गाती थी, बहुत सुंदर गीत है। सिर्फ तोते माफिक गाते रहते हैं दुनिया वाले। बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परम पिता परमात्मा कहते हैं वो कौन है। उनको ना देख सकते ना जान सकते हैं। आत्मा को तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना। अभी तुम समझ गए हो हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं। जैसे किसी की आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना उनकी आत्मा आई है, तो तुम समझते हो हम हैं आत्मा, हमारा वह बाप है। बाप से ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए, हम दुखी क्यों हुए। मनुष्य तो कह देते हैं बाप ही सुख दुख देने वाला है, भगवान को गाली देते रहते हैं। वह है आसुरी संतान, जैसे कल्प पहले कहा है वैसे कहते हैं। तुम अभी
कट्टी कल में ईश्वरीय संतान बने हो। आगे तुम आसुरी औलाद थे। अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। किसी को भी यह 2 अक्षर समझाओ, है बहुत सहज। तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान ने स्वर्ग रचा है, अब नरक बनाए हैं, फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, शिव को नहीं जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वो बाप है, तो जरूर बाप द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही बाप सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण हैं, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है? चित्र ठीक है, परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएगा? तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे एडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो यह मेरी स्त्री है, उनको मेरी कैसे बनाया? एडॉप्ट किया ना। तो बाप कहते हैं मुझे भी माता पिता कहते हो, मैं बाप तो हूँ, मेरी कहाँ से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। स्त्री एडॉप्ट की जाती है। जैसे लौकिक बाप स्त्री को अडॉप्ट कर कुख वंशावली रचते हैं, तो बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट कर इनकी मुख वंशावली इनके मुख के द्वारा बनाई है। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। इनको किसने अडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वह ही समझा सकेगा। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाना आएगा ही नहीं। लौकिक और परलौकिक बाप तो है ना, वह भी स्त्री को अडॉप्ट कर कहते हैं यह फिर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूँ। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे, सब दादियों के नाम रखे ना बाबा ने, अलग अलग नाम सबके रखे। वो बाबा बता रहे हैं नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं। जन्म पत्री तो भगवान के पास है ना, वंडरफुल नाम है। अब अभी तो है ही नहीं, कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए, आज हैं कल है ही नहीं। नंबर 1 दुश्मन है काम। ये काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रह करके उन पर जीत पानी है, यह है प्रतिज्ञा। तो अपनी व्रति देखनी है, कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं धंधा करें व नहीं करें। बाबा लिखते हैं मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूँ क्या? मैं तो टीचर हूँ पढ़ाने के लिए। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूँ। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। तो बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण में यह सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं है। अगर यह मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है, तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए। वहाँ तो है ही सदगति। सदगति दाता एक ही है, वही आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बता ना सके। पहले पहले ये बात उठाओ कि ये किसने कहा काम महाशत्रु है।
यह भी गाते हैं विशिष्ट वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं, सतयुग में थोड़ी जलाएंगे। अगर यह कहते हैं कि अनादि है तो सतयुग में भी था, तो सब जगह दुख ही दुख होगा, फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे? ये बातें समझानी हैं। हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, बाकी हाँ सतो रजो तमो तो होते ही हैं। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते वह तमो प्रधान बुद्धि है। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा? मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वह करेंगे। भल कोई सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते, जो दिया वह खाते रहते हैं, तो बाकी जमा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बन जाते हैं। पंडे बन कर के आते हैं, नए बीके भी अपना आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी ऑफरिंग दी जाती है। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को भी जरूर समझाओ। वानप्रस्थ अवस्था कब होती है? बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं, तो पहले पहले मुख्य बात यही उठाओ, गीता का भगवान कौन है? जिसने रचना रची, लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है और कोई राजधानी स्थापन करते नहीं, बाप ही राजधानी स्थापन करते हैं। सब पतितों को पावन बनाते हैं। तो यह है विशेष वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं। सत्युग त्रेता में भी जो वाइसलेस वर्ल्ड निर्विकारी दुनिया है वहाँ भी मर्तबे हैं, और जो विशेष वर्ल्ड है कलयुगी दुनिया, यहाँ भी मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, कोई भी व्यर्थ नेगेटिविटी बुद्धि में ना हो, एकदम बुद्धि की लाइन क्लियर रहे। इसके लिए देही अभिमानी रहना है, आत्माभिमानी होकर के रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी भी प्रकार से घाटा ना डाल दे, ये संभाल करनी है। हम सच्ची कमाई कर रहे हैं, माया भिन्न भिन्न तरीक़ों से आती है, तो कोई भी प्रकार का घाटा ना डाले, ये अपनी आप ही संभाल करनी है। सेकंड पॉइंट, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, इसलिए इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, जो हमने तन मन धन सब कुछ इंश्योर कर दिया है, ऐसे ही बैठ कर के खाना नहीं, लेकिन बाबा ने कहा तो भी सर्विस जरूर करनी है। वरदान, माया को दुश्मन की बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ। हाँ, दुश्मन की बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भाव। स्पष्टीकरण, माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन की बजाय अपना सहयोगी समझो। दुश्मन की बजाय अपना सहयोगी समझो,
तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमज़ोर बन माया का आह्वान नहीं करो। कमजोरी ही माया है, तो कमज़ोर बन माया का आह्वान ना करो तो वह विदाई ले लेगी। स्लोगन: हर समय में, हर संकल्प में दृढ़ता ही महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। ये अव्यक्त इशारा कभी बहुत ऊंची स्थिति, कभी नीचे की स्थिति में आना, अभी इस आने जाने के आवागमन के चक्कर से मुक्त बनो। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप स्मृति विस्मृति के आवागमन का जो चक्र है, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करो। सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करने से व्यर्थ बातों से स्वतः किनारा हो जाएगा और आप आवागमन से छूट जाएंगे। ओम शांति।